हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का इंग्लिश का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 21 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंट्रल एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। और पेपर बच्चे, आपका विषय कोड आपका 113 रहने वाला है, आपका सेट कोड ए रहेगा और आपका विषय जो है आपका इंग्लिश का रहने वाला है। पेपर बच्चे, आपका जो है कुल प्रश्न 111 रहने वाला है और आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और बच्चे आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आपका निर्देश दिया गया है यहाँ पे। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है, मैं इससे पहले आपको जो है प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। 1 से लेकर 100 में से आपको किसी 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आप लोग यहाँ पे फटाफट से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे, आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्यारे बच्चे, मैं इसके बाद जो है फिर से मैं एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट से जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और प्यारे बच्चे, आपको जो है एकदम एकदम जो आपका 100% है, 1000% ओरिजिनल पेपर बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा एग्जाम देने के बाद। चलिए, आप फटाफट से पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए चलिए, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चे, तो आप लोग पहले सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आंसर की ओर, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है ना। चलिए, यहाँ पे स्टार्ट है प्यारे बच्चे। चलिए, थोड़ा सा हम ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, इसलिए आप लोग को मैं, चलिए यहाँ पे स्टार्ट है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग देख लीजिए फटाफट से, आपका सेक्शन बी में क्या बोला गया आपका, तो देख लीजिए फटाफट से आप लोग गौर करके। तो देखिए आपका क्या है, read the following passage carefully and answer the question that follow। तो बच्चे, इसमें जो है ना आपका गद्यांश जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये आपका पैसेज दिया गया है, इसी में आपका जो है ना आंसर है, इसी में आपका जो है ना बच्चे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया है नीचे में, तो इसी का जो है ना क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डाला हुआ, तो आप लोग यहाँ से जो है ना पढ़ के आप लोग समझ के आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं बच्चे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, हम लोग जो है ना दूसरा ये पैसेज आपका दिया है, तो ये भी सेम आपका उसी तरह है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से क्या बोला गया आपका। चलिए, राइट वेल द नाउ आंटी feels sorry and start changing himself, trust his parents are happy। ये जो है ना आपका प्यारे बच्चे क्या हो गया है, तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका बिल्कुल एकदम जो है ना आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे आपका क्या है, मोहन वांटेड टू द बैंक, ये प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन रह गया, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, उसके बाद चलते हैं हम लोग आंसर की ओर। तो क्या प्यारे बच्चे आपको, व्हाट डिड मोहन वांट टू डू, वेयर डिड वेयर डिड मोहन विजिट टू फाइंड ए पोएट। उसके बाद देखिए बच्चे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा क्या है आपका, तो देखिए आप लोग, वेयर डिड मोहन विजिट टू फाइंड ए पोएट। उसके बाद आपका क्या है, तो व्हाट एनिमल्स डिड मोहन सी एट द शेल्टर। उसके बाद आपका, हाउ डिड मोहन चूज हिज पोएट, चूज हिज पेट। ये आपका हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। तो रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द फाइनली काउ ऑल रेड एंड द राइट वाइट। उसके बाद क्या बोला आपका, आई लव विद ऑल माई हार्ट। उसके बाद क्या है मेरे बच्चे आपका, यहाँ पे देखिए, सी गिव्स मी क्रीम विद हर माइट टू कैट विद एप्पल हार्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए फटाफट से मेरे बच्चे। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट डज द स्पीकर लव द काउ। दूसरा में आपका क्या, व्हाट डज द काउ इट। तीसरा में क्या आपका, व्हेयर डू यू द काउ वांट। और में क्या बोला आपका, तो देखिए आप लोग, द ग्रोसर शॉप इज डाउन आवर स्ट्रीट, इट्स फुल और लवली थिंग। यानी आपको किसी एक में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन यहाँ पे इसका दिया हुआ, इसका भी बच्चे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट से यहाँ पे देखिए क्या आपका, हाउ ऑफ्टन डज द पोएट विजिट द शॉप। उसके बाद क्या आपका, व्हाट डज द ग्रोसर डू इन द शॉप, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो है किसी 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हार्ट कंपेटेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री, हाउ आर स्लो थिंकर हैंड कैप्ड टूडे। उसके बाद क्या आपका, हाउ आर द आर्यन द रिगार्डेड टिल रिसेंटली, वायर डिड अकोलिया ट्राई टू चेक मलासा, हाउ डू ट्रीज हेल्प द पेड़। उसके बाद क्या आपका, हाउ डू द पॉलिथीन बैग इफेक्ट इफेक्ट एनवायरमेंट। उसके बाद आपका व्हाई, क्या आपका, तो व्हाई वाज द मैन नॉट कंटेंट एट ऑफ ही वाज रिच। उसके बाद क्या आपका, तो व्हाट इज द एलर्जी मर्च। उसके बाद क्या आपका, व्हाट आर द टर्म एंड द कंडीशन ऑफ द बेट, व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज। सो आपका, राइट ए पैराग्राफ ऑन
any one of the following in about 60 to 70 words. टाइम टाइम मैनेजमेंट या फिर इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट। उसके बाद आपका यूनियम एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्लियन इंडिया वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। उसके बाद चलिए आप लोग क्या है, तो देखिए आपका जो है ना 6 से 11 आंसर में से किसी आपको 6 से 11 में से इसमें से आपको जो है सोसाइटी राइट इन नोट ये किसी एक में लिखने बोल रहा है आपको ना। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा। आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली मैं क्वेश्चन आंसर क्यों लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से यहाँ पे आप लोग आंसर देख लीजिए। आपका पहला का जो है ना आपका, तो पहला का देख लीजिए आप लोग आंसर क्या आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका व्हाट डू दे स्केल्स ऑन द बटरफ्लाई इज विंग डू। उसका आंसर क्या है मेरे बच्चे, इसका तो आंसर दे लीजिए फटाफट से। तो ए बटरफ्लाई इज ए ब्यूटीफुल इंसेक्ट, इट्स इट्स लार्ज कलरफुल विंग आर कर्व्ड विथ स्केल। उसके बाद क्या है मेरे बच्चे आपका, फटाफट से देख लीजिएगा आप लोग क्या है आपका। तो समटाइम्स द कंबाइंड सिस्टम प्रोवाइड्स only one network of pipes man and the outfall savers for all types of swag and the रन ऑफ। उसके बाद क्या बोला आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, चलिए राइट रिलेटेड टू योर कजन इनवाइटिंग हिम टू आवर एट बर्थ पार्टी। बर्थ पार्टी। तो इसके बाद क्या बोला गया बच्चे आपको यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे क्या आपका, तो हाउ डू बटरफ्लाई स्टार्टेड देयर लिव्स। तो यहाँ पे देखिए ये बटरफ्लाई विंग्स टू अल्सो वेरी थिंग एंड delicate which help it fly through the air. What does the what does the caterpillar do when it's ready to turn into a butterfly? So butterflies begin। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से, हाउ डज द बटरफ्लाई गेट द विंग्स टू रेडी टू फ्लाई। तो टू बटरफ्लाई देन द यूजेज इट्स विंग टू फ्लाई फ्रॉम फ्लावर सिपिंग एंड नेक्टर फॉर फूड। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। दूसरा में क्या होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वेयर डज हरी लिव। हरी लिव्स इन ए बिग सिटी इज ए टेलर। व्हाट इज द नेम ऑफ द हरी हरिसन। तो आपका क्या, ही इज द टेलर, ही इज ए वेरी पुअर मैन। उसके बाद क्या आपका दूसरा नंबर जो है पर बच्चे इसका फटाफट से देख लीजिए आप लोग। तो वेयर डज Anil's father take him one day. तो his son Anil is very naughty and a lazy boy. उसके बाद क्या है आपका, व्हाट डज अनिल लर्न इन द स्कूल। इसका जो राइट आंसर आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या वन डे हिज फादर टैक्स हिम टू ए स्कूल। ये आपका हो गया चौथा। उसके बाद देखिए आपका तीसरा, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। उसके बाद चलिए इसका आंसर देख लीजिए फटाफट से। तो क्या आपका, वेयर डज अनिल फादर टैक हिम टू वन डे। His son Anil is very naughty and a lazy boy. What does Anil learn in the school? क्या आपका, one day his father takes him to a school. So बताइए आपका, read the poem carefully and answer the question that follow. Why does the speaker love the cow? उसके बाद क्या बोला गया मेरे बच्चे आपका, तो देखिए दैट्स फ्रेंड cow all red and the white. क्या आपका, what does the cow cat to eat with the apple that। उसके बाद क्या आपका, where does the cow wander all in the pleasant open air। उसके बाद आपका फोन नंबर, आंसर एनी 5 of the following questions। उसके बाद चलिए मेरे बच्चे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से देख लीजिए आप लोग। तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट प्रोमोटेड द नरेटर टू सेट गिल्लू फ्री। सिंग Gillu near the window and the affectionately preparing to at the world outside made the narrator to set Gillu free। ये आपका हो गया चौथा का। ये क्या होगा बच्चे आपका, तो चौथा का जो ना, चौथा का ए का आंसर हो गया ये आपका। चलिए अब चलते हैं हम लोग डी नंबर की ओर। तो फटाफट से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर डी का आंसर क्या है। व्हाई डिड द अकोलेज ट्राई टू चेक मलासा। चलिए आंसर, अकोले ट्राई टू द चेक मलासा बिकॉज शी was going to step into the puddle with her, so she warned her that her mother would scholar her. She advised her to take off her shoes and socking before stepping into the puddle। ये डी नंबर का आंसर हो गया पर बच्चे आपका।
चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। जी नंबर का जो है ना आपका, जी नंबर का क्या है मेरे बच्चे, तो जी नंबर का आंसर देख लिया फटाफट से आपका क्या है। तो व्हाई वाज द मैन नॉट द कंटेंट एथो एथोफ ही वाज रिच। तो देखिए, द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट बिकॉज ऑफ हिज greed. He always wanted more, and his this greed never let him be satisfied and happy with that he had। ये आपका जी का हो गया। अब चलिए हम लोग एच नंबर क्या है आपका, तो व्हाट इज एलर्जी मार्च। तो देखिए क्या है आपका इसका आंसर, तो द नेम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द क्या आपका, तो एलर्जिक डिसीजेज, इट इज आल्सो कॉल्ड द टॉपिक मार्च दिस डिफर ए हॉल ऑफ। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बच्चे। चलिए उसके बाद क्या बोला गया आपका, हिम द सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट ही हैड। तो देखिए आपका एच नंबर क्या आपका, हिट इज एलर्जी मार्च, तो इसका इसी का तो आंसर था ना आपका। तो देखिए द क्या आपका, तो द नेम ऑफ फॉर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द एलर्जिक डिसीजेज, इट इज आल्सो कॉल्ड द एटोपिक mark. This refers to how allergic diseases progress in a person over time, usually started in the इन्फेंट्स। ये आपका हो गया एच नंबर का। चलते हैं हम लोग उसके बाद क्या चलते हैं बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग फटाफट से। आप लोग देख लीजिए आई नंबर का क्या है। तो देखिए वे आर द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द बेड। देखिए आपका क्या है बच्चे इसका आंसर, the lawyer must live in the isolation for 15 years. At the end of that he time it he they fulfills his bed of the living, no human contact. For this period of banker will pay him to him 2 million rupees that ये आपका हो गया का आंसर। तो आप लोग देख लीजिए आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए आपका 5 नंबर का आंसर है पर बच्चे, यहाँ पे 5 का आप लोग आंसर देख लीजिए फटाफट से यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका, तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ये हो गया 5 का आंसर। आप लोग फटाफट से जो है बच्चे आप लोग यहाँ पे इसका जो है आंसर देख लीजिए फटाफट से, ये आपका हो गया आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर फटाफट से। आपका जो है बच्चे टाइम कम है, इसलिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे आंसर देख लीजिए। 7 का जो है आपका, 7 का आंसर ये हो गया आपका बच्चे। तो 7 का यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से आंसर इसका, यहाँ पे देख लीजिए आंसर इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद चलते हैं हम लोग 7 का ही आंसर देख लीजिए, यहाँ पर भी आया पर बच्चे आपको 7 का, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर किया हुआ है। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहले आप सारे बच्चों को इंग्लिश का जो है 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूँ बहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। फिर अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग जो है एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए बाय बाय, वाचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।